नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स विवाद के मामले में भारत सरकार को हराकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केस जीत लिया है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ रुपए के बकाये और 7,900 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है। अब इंडिपेंडेंट ऑडिटर ये देख सकेंगे कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर हैश स्पीच जैसे नुकसानदेह कंटेंट को कैसे हैंडल करते हैं। तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसके लिए सहमत हो गए हैं। कुछ समय पहले नुकसानदेह कंटेंट के मुद्दे को लेकर प्रमुख विज्ञापन एजेंसियों ने इसका बायकॉट कर दिया था। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ हुए इस सौदे की घोषणा की। 1 साल से ज्यादा समय से इस सौदे पर वार्ता हो रही थी। शुक्रवार को कारोबार के आखिरी दिन बीएसई 835 अंकों पर 37,388 पर और निफ्टी 244 अंकों की बढ़त के साथ 11,050 पर बंद हुआ। बाजार में आज ऑटो, आईटी और मेटल स्टॉक्स में शानदार खरीदारी रही। बजाज फिनसर्व के शेयर में 6% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। आईटी शेयर एचसीएल टेक का शेयर भी 5% ऊपर बंद हुआ। सिप्ला और भारतीय एयरटेल के शेयरों में भी 5% से ज्यादा की बढ़त रही। गिरने वाले शेयर में बीपीसीएल और एसबीआई लाइफ का शेयर 1% नीचे बंद हुआ। कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रही कंपनियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने नई बैंकरप्सी पर लगी रोक की अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 25 दिसंबर 2020 तक कंपनियों के खिलाफ नई बैंकरप्सी फाइल नहीं की जा सकेगी। नई इंसॉल्वेंशन बैंकरप्सी प्रक्रिया पर रोक लगाने के संबंध में सरकार जून में एक अध्यादेश लेकर आई थी। देश में छोटे व्यापारी जो पहले से ही महामारी के बीच संघर्ष कर रहे थे, अब मोरेटोरियम के समाप्त होने के बाद कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष करने लगे हैं। आरबीआई ने उधारकर्ताओं को कर्ज चुकाने के लिए 31 अगस्त तक के लिए मोरेटोरियम की सुविधा दी थी। इसमें देश के $1.8 ट्रिलियन के लोन का लगभग 1/3 हिस्सा इन उधारकर्ताओं के पास है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के कारण बिगड़े भारतीय बैंकों का हाल सुधरने में 3 साल या उससे अधिक वक्त लग सकता है। रिकवरी के मामले में भारत अन्य देशों के मुकाबले सबसे नीचे रहेगा। बैंकिंग सिस्टम पर यह अनुमान रेटिंग एजेंसी S&P ने दिया है। एजेंसी ने भारतीय बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए नेगेटिव रेटिंग दी है क्योंकि कोरोना के कारण पैदा हुई स्थितियों से बैंकों का ऑपरेशन धीमा हुआ है। कम सामान ले जाने की समस्या से जूझ रहे हवाई यात्रियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को बैगेज लिमिट खुद तय करने की छूट दे दी है। माना जा रहा है कि इस कदम से एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों को जल्द ज्यादा सामान ले जाने की अनुमति दे सकती हैं। इससे एयरलाइंस को ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को लुभाने में मदद मिलेगी और राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी पर मुसीबतों का दौर जारी है। अब इंडियन बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस के लोन एक्सपोजर को फ्रॉड घोषित कर दिया है। इंडियन बैंक ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक कंसोर्टियम की ओर से ऐसा कदम उठाए जाने पर रोक लगा दी थी। इंडियन बैंक ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के लोन एक्सपोजर को 29 अगस्त को फ्रॉड घोषित किया है। इस संबंध में बैंक ने सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स को भी दे दी है। अमेरिकन क्रूजर बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन के इंडियन फैंस के लिए बैड न्यूज आई है। कंपनी ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करने का ऐलान कर दिया है। पिछले 1 महीने से इसे लेकर बाजार में खबरें चल रही थी, जिस पर अब कंपनी ने अपनी मुहर लगा दी है। कोविड की वजह से भारतीय बाजार में इस बाइक की बिक्री काफी कम हो गई थी, जिसके बाद कंपनी ने अगस्त में हो रहे घाटे को देखते हुए इसके संकेत दिए थे। कंपनी की योजना अमेरिकन बाजार पर फोकस करने की है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने हवाई यात्रियों को सफर के दौरान कॉल करने के लिए नई सेवा शुरू की है। इसके तहत 22 अंतर्राष्ट्रीय रूट पर हवाई यात्री सफर के दौरान जियो की मोबाइल सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने एयरो मोबाइल कंपनी के साथ साझेदारी की है। एयरो मोबाइल पैनासोनिक एविएशन कॉर्पोरेशन की सब्सिडियरी है। टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कॉफी डे एंटरप्राइजेस लिमिटेड के वेडिंग यूनिट को खरीद सकती है। इसके लिए कंपनी नॉन बाइंडिंग बोली लगाने पर विचार कर रही है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बोर्ड ने कॉफी डे से वेडिंग यूनिट के ऑपरेशंस की खरीदारी की संभावना तलाशने के लिए मंजूरी दे दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।